रही बात है सफसर की, जो आज इतने 17-18 साल बाद आके बयान दे रहे हैं कि आरएसएस के चीफ को मुझे अरेस्ट करने के लिए कहा गया था तो कर लेते, नहीं कहा होगा तो नहीं करा। देखिए अगर ये इतने ही ईमानदार थे तो फिर नहीं रूबिका जी, अगर ये इतने ईमानदार अफसर थे तो इन्वेस्टिगेशन अच्छी करते। मतलब ईमानदार अफसर सारी जिम्मेदारी इनकी। मुझे ये बताइए, ये ब्लास्ट किसके टाइम पर हुआ था सर? हिंदू आतंकवाद ये शब्द किसने गढ़ा? देखिए जल्दी जवाब दीजिए, किसने गढ़ा हिंदू आतंकवाद? 2008 में हुआ, 2008 में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे जांच हुई, लेकिन किसी ने नहीं मारा, क्या कोई आतंकवाद का हमला नहीं हुआ? काम डाउन। ओके, आपको किसी ने ये कहा कि एंड बाय द वे भगवा आतंकवाद का जिन्होंने मारा है उससे आप कैसे कनेक्शन लेकर आ रहे हैं? मैं ये कह रही हूं कि एक सेकंड रुकिए। आपको आतंकवाद में धर्म नहीं ढूंढना है, लेकिन यहां पर धर्म ढूंढ के निकालेंगे। क्यों भाई? व्हाई विल यू डू दैट? और मैं पहले क्लैरिफाई कर देना चाहती हूं कि अगर ब्लास्ट में लोगों की जान गई है तो जो भी आरोपी है उसको दोषी बनाना ये एजेंसियों का काम है, अगर उनके पास साक्ष्य है। अब यहां तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है और जो आपको जो प्रूफ होता है वो भी नहीं है, तो आप चाहते हैं कोर्ट जबरदस्ती, क्योंकि आपने मन बना लिया है विवेक श्रीवास्तव, आपने फील कर लिया है और किसी तरह आपकी फेक नैरेटिव को सही करना है तो कोर्ट उसे सजा दे दे। आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता रूबिका लियाकत से भिड़ गए और डिबेट में फालतू के तर्क देने लगे और एटीएस अधिकारी पर भी उल्टा सीधा बोलने लगे। तब रूबिका जी ने नानी याद दिला दिया। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? आज जब पूर्व इंस्पेक्टर ये कहते हैं एटीएस की टीम में शामिल रह चुके कि हम पर दबाव था, हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कीजिए और मोहन भागवत को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार कीजिए। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत लेट आया हूँ स्टूडियो। मेरी कामना ये है कि भारत सरकार भी माफ़ी मांगेगी कि किस तरीके से, और महाराष्ट्र सरकार भी, कि किस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने इतना कमज़ोर पक्ष रखा मालेगांव ट्रेन ब्लास्ट केस में कि आज हम देख रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया। उससे 10 दिन पहले ट्रेन ब्लास्ट केस में जितने भी 12 आरोपी थे उन सबको एक्विट कर दिया गया। क्या क्या चाह रहे हैं भाई आप? जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की है। रही बात है सफसर की, जो आज इतने 17-18 साल बाद आके बयान दे रहे हैं कि आरएसएस के चीफ को मुझे अरेस्ट करने के लिए कहा गया था तो कर लेते, नहीं कहा होगा तो नहीं करा। हिंदू आतंकवाद ये शब्द किसने गढ़ा? देखिए ये जल्दी जवाब दीजिए, किसने गढ़ा हिंदू आतंकवाद? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। 2008 में हुआ, आतंकवाद कौन लेकर आया? 2008 में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे जांच हुई। बस बात लेकिन खत्म। नहीं, 2008 बात वही नहीं खत्म। और रूबिका जी, बात कांग्रेस वही ने नहीं इसे खत्म। ज्वाइन किया 11 और साल से आज की भाजपा तारीख सत्ता में, में 11 साल से बाद, सत्ता में, क्यों 17 आज साल तक बाद हमें नहीं निखिल, पता कि मालेगांव का ब्लास्ट किसने 17 करा, साल ट्रेन ब्लास्ट किसने करा? again, क्या जो लोग again, मरे again, उनका कोई गुनहगार calm नहीं है? down, क्या calm किसी ने down, नहीं मारा? calm क्या down, कोई आतंकवाद का हमला नहीं हुआ? निखिल, calm down. ओके, आपको किसी ने ये कहा कि एंड बाय द वे भगवा आतंकवाद का जिन्होंने मारा है उससे आप कैसे कनेक्शन लेकर आ रहे हैं? मैं ये कह रही हूं कि एक सेकंड रुकिए। आपको आतंकवाद में धर्म नहीं ढूंढना है, लेकिन यहां पर धर्म ढूंढ के निकालेंगे। क्यों भाई? Why will you do that? और मैं पहले क्लैरिफाई कर देना चाहती हूं कि अगर ब्लास्ट में लोगों की जान गई है तो जो भी आरोपी है उसको दोषी बनाना ये एजेंसियों का काम है, अगर उनके पास साक्ष्य है। अब यहां तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है और जो आपको जो प्रूफ होता है वो भी नहीं है, तो आप चाहते हैं कोर्ट जबरदस्ती, क्योंकि आपने मन बना लिया है। विवेक श्रीवास्तव, आपने फील कर लिया है और किसी तरह आपकी फेक नैरेटिव को सही करना है तो कोर्ट उसे सजा दे दे। एनआईए का जो कोर्ट है, एनआईए किसको रिपोर्ट करती है? होम मिनिस्ट्री को। Oh my God, सुनिए आप एक मिनट, लेट मी स्पीक। और आपने कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? सारे के सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए। लोग विदेश चले गए, लोग गायब हो गए। जेल में डालेंगे आपको। Where are the witnesses? जेल में डालेंगे आपको। सारे के सारे हॉस्टाइल हो गए
और एक उसको खड़ा करके एक रिटायर्ड अफसर को खड़ा करके खड़ा जो करके अपने retired रेवेन्यू अफसर। निकालना चाहता है आप ढूंढिए ना, उसको आप कह रहे हैं सब नहीं, बकवास है। नहीं, आप ये थ्योरी सही आप है ये भी कह- और इसका सबूत सुनिए, इसका सबूत सुनिए, इसका सबूत चीपनेस सुनिए। है सर, ये नहीं, चीपनेस कोई कहते हैं cheapness नहीं, आप सबूत सुन एट द हाईएस्ट। मैं आपको सबूत देता हूं, लॉजिक देता हूं। जो व्यूअर्स अगर आप देख रहे हैं, ये गूंज है और ये देश का बेहतरीन शो है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सुनिएगा इसको, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी रूबिका फॉर जस्ट 10 सेकेंड्स। इस देश का पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। He was a murderer. Yes, He was not a terrorist. He was a murderer. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। He was a murderer. उसी थ्योरी को आगे बढ़ा आप करके पढ़े लिखे आदमी। मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर गोडसे को एंडोर्स किया। फालतू गांधी की के बातें मत असैसिनेशन कीजिए। को गलत नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खेद किया। विवेक एक सेकंड। ये किया कि नहीं किया? विवेक रुकिए एक सेकंड। शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे। विवेक साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को एंडोर्स प्लीज किया। मेरी बात सुनिए। किसी को एंडोर्स करना हाँ। इज अ डिफरेंट थिंग। It is not different. हाँ, चीखने से क्या हो जाएगा? How is it Why not was he different? not suspended? How वो is it not उसने- different? उसने भगवा आतंकवाद चिल्लाने को से कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को एंडोर्स किया। ओके जब झूठ बोलना होता है तो चिल्लाना ही ये पड़ता जो आप है। ये सब कर रहे हैं ना, वहाँ पे ओम बिरला जी ने कहा था कि ये देश की संपत्ति, ये न्यूज 18 इंडिया की संपत्ति का है, तोड़ आराम से। आराम से, रिलैक्स। हाँ, रोहन गुप्ता जी। देखिए रूबिका जी, जिस प्रकार से हमारी साथी बात कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आज हकीकत ये है कि कल से ये बात चल रही, एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने सामने आके ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना आधिकारिक, यही सबूत है कि क्या छिपा रहे। और जो जिस घिनौनेपन से आज बिन सांप्रदायिक के नाम पे जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की है, आज उसका सबूत सामने आ गया। एक एटीएस का ऑफिस, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, अच्छी तरह से डिबेट करें। रुक जाइए ना। हमने बात नहीं अच्छी तरह डिबेट करिए ना। मैं एक शब्द भी आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। विवेक जी, फिर मैं नहीं करने दूंगा डिबेट। दिस इज नॉट डन। मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। यहाँ पे हम लोग, आप अपना व्यू रखिए, जनता को तय करने दीजिए ना। जब गुण सबसे बड़ा शो है, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? ये तरीका नहीं है। मैं मेरी बात खत्म कर लूं। जो खतरनाक राजनीति हुई है तुष्टीकरण के नाम पे, आज दो बड़े एग्जाम्पल आज हुए हैं, जिसके कारण ये साबित देश की जनता को तय करना हो कि किस प्रकार से इन्होंने खेला है। आज एक एटीएस के पूर्व अधिकारी क्लियरली कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आपको ये करना है, मैंने नहीं किया तो मुझे प्रताड़ना की गई, मुझे हटा दिया गया, और आज मैंने अगर मेरे मन को समझ के ये काम नहीं किया, गलत काम, कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? वो भी गलत हो गया। बीच में नहीं बोलिए प्लीज, प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, अदरवाइज आई विल आल्सो नॉट अलाउ, प्लीज। दूसरी चीज प्लीज, दूसरी चीज, आज कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आए, कहीं ना कहीं बड़े नेता ने कहा होगा, जहां पे क्या बोलते हैं, अरे भगवा आतंकवाद नहीं है पर हिंदू आतंकवादी, सनातन, नया शब्द उन्होंने कर दिया। क्या बर बेशर्मी से आप बात कर रहे हैं? और रूबिका जी, 30 सेकंड में पूरा जो चिट्ठा खोल के रख दूंगा क्या हुआ है। आपने कहा कि आरोपी की बात, जिस प्रकार से आज 17 साल के बाद में जो बेकसूर लोग थे उनको अंदर डाला गया, कोई सबूत नहीं पाया गया। इन्होंने क्या किया, उसके पीछे किसको छिपाया? उसमें जो मुसलमान जो अभियुक्त थे, जिनको जो उन्होंने बॉम्ब बनाया था, एफएसएल का रिपोर्ट था, उनको वहां से केस में से नाम हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको भगवा हिंदुत्व के नाम पे हिंदू धर्म को बदनाम करना था। उसके यही नहीं, अभी और सुनिए। आज समझौता एक्सप्रेस में बात करूं, अफजल नागोरी करके जो बंदा था, उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मेरी गलती है। उसके साथ में दूसरे 8 लोग थे, उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद 100 लोग मरे थे अजमेर में, वहां पे भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्यों? आज बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 26/11 को रूबिका जी, जब 26/11 हो, उसके बाद इनके बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, उसमें भी आरएसएस का हाथ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर वो पकड़ा नहीं गया होता, आज उसको फांसी नहीं होती आरोपी को, तो आज वहां पे भी लोग हिंदू को जेल में डाल के अपनी राजनीति करते हैं। ये जो हकीकत है, ये जो खतरनाक राजनीति है, ये सहयोग नहीं है देश की राजनीति के साथ में, इनका प्रयोग है, खतरनाक प्रयोग किया है। ये इतने अंधे हो चुके हैं देश की राजनीति। रोहन जी, अच्छा आप आगे बढ़े, उससे पहले मैं फिर कह रही हूँ, एक दूसरे पर चीखने, चिल्लाने की, काटने की जरूरत नहीं है। आप तर्क रखिए। मगर क्यों? प्लीज, उसके बाद मौलाना साहब। 20 सेकंड सर प्लीज, विद योर परमिशन। देखिए, मेरा यह कहना है, आपने तुष्टीकरण शब्द बार बार यूज करा। ब्लास्ट कहां हुआ, मरे किस कम्युनिटी के? मुसलमान मरे ना, जस्टिस नहीं मरा। कौन सा तुष्टीकरण? अरे आपने किसका बचाने के लिए, तुष्टीकरण? अब आप सुनते रहिए। कल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं?
मैं चाहूंगा जनता गूगल पे जाए, जो व्यूअर्स हैं, और सुने। उन्होंने कहा इनकंसिस्टेंसी है हर चीज के अंदर। आपके विटनेस अचानक हॉस्टाइल हो गए हैं सारे के सारे, और जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं दूध के धुले हो गए। एक आदमी वो खड़ा होकर के कह रहा है साहब आई वाज विक्टिमाइज्ड, और मोहन भागवत जैसी हस्ती को योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने के लिए उन साहब को भेजा गया। कह रहे हैं मुझे रिवॉल्वर भी दी गई और एक गड्डी पैसा भी दिया गया। इज इट बिलीवेबल? इज इट बिलीवेबल? इट इज नॉट बिलीवेबल। तो चीख कर आप क्या साबित करते हैं? इसलिए क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र की थ्योरी है जिसके आधार यहाँ पे अक्यूज को मेरे शो में ये सब मत कीजिए आप। मरने वाला मुसलमान बड़े प्यार से बोलेंगे, और हिंदू आतंकवाद उसको आप और रिएटरेट करके बोलेंगे। हिंदू मुसलमान, आप हिंदू मरे तो भारतीय, और अगर दूसरा भारतीय मर जाए और वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला है तो मुसलमान मरा। तुष्टिकरण बोला भारतीय, क्योंकि उन्होंने तुष्टिकरण बोला। कहा गया भारतीय? कहा गया भारतीय? तुष्टिकरण। अरे मुझे ये बताइए पुलवामा में कौन मरा? नहीं, आप देखिए, चाहे हिंदू मरा हो या मुसलमान, चाहे हिंदू नहीं, तुष्टिकरण शब्द अगर आप यूज करेंगे, चाहे कैसे होगा, अभी रुकिए, मैं वापस रिवाइंड करके मैं वापस रिवाइंड। अच्छा, अभी बोले मरने वाला मुसलमान, मरने वाला। पुलवामा में कौन मरा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Why is he using the word तुष्टिकरण? पहलगाम में कौन Because you are doing तुष्टिकरण। किसका तुष्टिकरण? नॉट एंटी मुस्लिम। क्या मिल गया देश को? मुसलमान के खिलाफ नहीं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।